राधे राधे भक्तों, हमारे गोविंद गोपाल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मुक्ता एकादशी की कथा सुनाते हैं। इसकी कथा सुन भगवान से युधिष्ठिर जी बोले, जनार्दन आपको मेरा नमस्कार है। हे देवेश, मनुष्य के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम एवं महात्म्य वर्णन कर यह बताइए कि उसकी विधि क्या है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए और किस देवता की आराधना होती है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पांडुनंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार के लोक उपकारी प्रश्न किया है। अच्छा सावधान होकर सुनो। यह एकादशी मनुष्य के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है। इससे गंध पुष्प दीप नवेद नृत्य गीत षोडोपचार और पूर्वक भक्ति सहित दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय का एक अनुपम पौराणिक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता और पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप उस कथा को सावधानता पूर्वक सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक बेखानस नामक का राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मिठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन रात में राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पूर्वज पिताजी महाराज नरक में भयानक कष्ट में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि हे पुत्र, कोई उपाय कर मुझे इस भीषण यात्रा से बाहर करो। प्रातः काल उठने पर राजा का मन खिन्न हो गया। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताजी को नरक से बाहर करें। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका, तब राज दरबार में जा उत्तम विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलाकर राजा के स्वप्न का समुचित वृत्तांत बताकर सब लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे मेरे पिताजी का उद्धार इस महानरक से हो, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे बहुत ही खेद और दुख है। यह मेरा राज्य, सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़ा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र और परिवार अब मुझे कुछ भी आनंद कर प्रतीत नहीं होता। नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस प्रकार पूज्य पिताजी के कष्टों का निवारण करूं। उस समय समर्थवान पुत्र का जीना किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हों। राजा के हृदय में ऐसे उद्गार सुन ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा, राजन, यहाँ से समीप ही पूर्व पर्वतक मुनि का आश्रम है। वह महामुनि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता है। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य ही बताएंगे। ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुन राजा ने पर्वतक मुनि की आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वहाँ अनेक शांति चित्त योगी, ऋषि, मुनि और तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान चतुर्वेद ज्ञाता वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे महात्माओं से घिरे हुए पर्वतक मुनि अत्यंत तेजोमय दूसरे ब्राह्मणों के समान ही दिखाई पड़ते थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से परिवार और राज्य सभी कुशल पूर्वक हैं। यद्यपि राज्य में किसी प्रकार की बाधा और विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य कष्ट दे रहे हैं। उन्हीं के निवारणार्थ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि अब आपकी दया से वो सब भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन सुन मुनि ध्यानवत स्थिति हो भविष्य का
चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद ही आंखें खोलकर कहने लगे, राजन तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतुभंग किया था, उसी पाप के फलस्वरूप वह नरक यातना भोग रहा है। मुनि के वचन सुन राजा ने कहा, भगवान किस दान पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ, कुछ विचार कर। मुनि ने कहा, राजन अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप परिवार सहित करिए और उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा। राजा ने मुनि के आश्रम में जाकर उनकी आज्ञा अनुसार परिवार एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उसके पिता को नरक से निकालकर दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग भेजा गया। राजा जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते गए। राजन, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष पाता है, इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वाले को क्या फल मिलता है, ऐसे में मैं भी नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप है कि जो इस व्रत को अगर नहीं भी कर पाते हैं तो उनको एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान की आराधना में अधिक से अधिक भजन करते हुए दिन को व्यतीत करें, तो इससे भी भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।